हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से आपके लिए करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्या कहना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। तो आज वो सारे राज हम खोलेंगे इस रीडिंग से, जो आपको नहीं पता है, ठीक है, या आपके शत्रुओं को नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो। एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। प्ले, ओके। एंटिसिपेशन, रिलीज, एक्सपोज्ड, इल्यूजन, कमिटमेंट, बैलेंस। नेक्स्ट इज इनसाइट, और बॉटम में है कैचिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सारी एनर्जीज जो है मैं जो फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, जिन्होंने भी आपके साथ खेल खेला ना, काफ़ी बहुत ज़्यादा एक प्ले आपके साथ, नेगेटिव तरीके से आपके साथ पीठ पीछे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की। अब यहाँ पे क्या हुआ है इन लोगों के साथ, आपने देखिए, ईश्वर ने, आप ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे ईश्वर ने पूरी तरीके से, देखिए, किसी चीज़ के लिए जहाँ बहुत परेशान हुए हैं कुछ लोगों ने, यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, 3 पीपल्स यहाँ पे जिनकी एनर्जी निकल के आ रही है, जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया आपकी ज़िंदगी में। तो आपने एक प्रार्थना ईश्वर के लिए की है, बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना की है आपने, और आपकी प्रार्थना में वो ताकत दिखी है, आपकी प्रार्थना में वो ताकत थी जहाँ फौरन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ठीक है। किसके खिलाफ? ये जो 3 लोग आपकी ज़िंदगी को हेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका रिज़ल्ट क्या इन्हें दिखा? ये रिज़ल्ट आया कि उन्हें वक्त से पहले ही सज़ा का ऐलान कर दिया गया। ये आपके शत्रुओं के साथ इतनी बड़ी घटना कहिए, दुर्घटना कहिए, कि जहां इनके सज़ा का वक्त, अभी कुछ समय बाद इन्हें सज़ा मिलनी थी, आपके प्रार्थना में वो ताकत थी, आपके प्रार्थना जो आपने की थी, इतनी ताकतवर प्रार्थना थी आपकी कि फ़ौरन वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और समय से पहले ही इनकी ज़िंदगी में सज़ा का ऐलान हो गया।
और भर भर के इन्हें सज़ाएं मिलती जा रही हैं अचानक से, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर को दखल अंदाजी करनी ही पड़ी, क्योंकि आपकी प्रार्थना डायरेक्ट वहाँ पे पहुँची। बड़े ही सच्चे दिल से आपने प्रे किया, क्योंकि वाकई में आप प्लानिंग प्लॉटिंग वाले इंसान नहीं हैं और आपको ईश्वर के सिवा और किसी पे भरोसा ही नहीं है कि कोई आपकी मदद करेगा। उसी एक ताकतवर अपनी सोल, जो आपकी सोल ईश्वर से जुड़ी हुई है, उस ताकत से आपने ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने आपकी मदद की। समय से पहले ही इनकी पूरी तरीके से ईश्वर ने सज़ा का ऐलान कर दिया, क्योंकि देखिए आपकी प्रार्थना में वो दुख, वो दम, वो सच्चाई थी कि ईश्वर भी इंटरवेंशन करने से रुक नहीं पाए। बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया। एक समय आपके साथ उठे बैठे, इन्होंने आपके साथ लंच डिनर सब कुछ किया होगा, और आज आपकी ज़िंदगी में जहर बोने वाले भी यही हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको अगर डाला गया है, कहीं फंसाया गया है, आपको पैसे का कुछ आपके साथ घपला किया गया है यहाँ पे, तो ये वही लोग हैं। रिलेशनशिप की बर्बादी यहाँ पे दिख रही है। सब कुछ आपने सहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आपने जा कर के यहाँ पे ईश्वर को पुकारा है, प्रार्थना की है, आर्त भक्त की तरह। जैसे जो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं ना, तो उनके साथ जब कुछ बुरा होता है तो उनकी पुकार में इतनी ज़्यादा ऐसी पुकार होती है उनकी, हर एक इंसान की पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंचती है, पर आप उनमें से एक हैं कि ईश्वर को इंटरवेंशन करने के लिए आना ही पड़ा। बड़ी ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। तो इनको समय से पहले सज़ा का ऐलान कर देना पड़ा, क्योंकि आपके प्रति इनकी बहुत ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम में डाल रहे थे। तुरंत आपकी मदद की गई है। यहाँ पे देखिए इनके ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, जो इन्हें लग रहा कि अभी कि इन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये आपकी प्रार्थना का बहुत बड़ा एक असर इनकी ज़िंदगी में दिखना स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने कमिटमेंट करके कमिटमेंट तोड़ा था, तो इनकी ज़िंदगी में किसी ने इनके साथ डील साइन की। हो सकता है इनका बिजनेस बहुत बड़ा हो, या जहाँ भी ये काम करते हैं वहाँ पे इन्होंने किसी के साथ कोई ना कोई एक कमिटमेंट किया था, जिसमें ये पूरी तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व थे, पर इन्हें एक बहुत बड़ा धोखा मिला है, जहाँ इनका बहुत बड़ा पैसे का लॉस हुआ है। इन्होंने कुछ पैसे वहाँ पे लगाए थे, जो यहाँ पे ये डील कैंसिल कर दी गई है। पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, या तो डील है, किसी भी तरीके से इनके पैसे, एक बड़ा चंक इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। आपकी बैलेंस, जो आपकी सोल जो एक बैलेंस इस समय स्थिति में है, क्योंकि वो किसी से रिवेंज लेने वाली सोल नहीं है, तो आपकी प्रार्थना बैलेंस होने के कारण, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी जो बैलेंस है, इसके कारण डायरेक्ट आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंची है, और उसका परिणाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अब आपके शत्रुओं की वो हालत होती हुई मुझे दिख रही है कि वो जितना गड्ढा खोदेंगे उतना ही पानी पीने को उन्हें मिलेगा। जो पहले उन्होंने बहुत सारे पैसे जमा करके रखे थे, सेविंग्स खूब सारी की हुई थी, अत्याचार पे अत्याचार आपके ऊपर किए जा रहे थे, यहाँ पे अब इनकी ये स्थिति होने वाली है। किसी ने इनके पैसे डुबा दिए, मैंने पहले ही आपको बता दिए, कैसे भी करके नुकसान करवाया। अब ये जितना कुआं खोदेंगे इनके नसीब में उतना ही पानी होगा। सारी सेविंग्स इनकी सफाचट यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही, वो स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा दुख भयंकर इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो इनकी लाइफ में जिससे बहुत प्यार करते थे वो इन्हें छोड़ के जाने वाला है, और ये दुख ये रिलीज़ ही नहीं कर पाएंगे। एक पागलपन जैसी स्थिति इनकी ज़िंदगी में आ सकती है। यहाँ पे ईश्वर का क्रोध बोल रहा है, और आपकी प्रार्थना यहाँ पे सुनी गई है। यहाँ पे मैं नहीं बोल रही, ईश्वर का क्रोध बोल रहा है कि इन्हें जितना तिल तिल करके आपको परेशान किया ना, वो सारी चीज़ें इन्हें अब यहाँ पे झेलनी पड़ेंगी। इन जितनी भी ऊंची उड़ान ये उड़ रहे थे अपनी ज़िंदगी में, उतने ही इन्हें धरती पे आके रहना होगा, क्योंकि अब इन्हें मेहनत करना पड़ेगा। पहले दिमाग से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे,
अब ये एक्सपोज होते नज़र आ रहे, जो जिस भी तरीके से ये बहुत सारे धन इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, अब ये यहाँ पे एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट इन्हें किसी ने इनके साथ किया था, कोई डील साइन हुई थी, वो तो ऑलरेडी टूट चुका है। इनका इल्यूज़न भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि जो दिखने में अपने होते हैं ना, वो कोई ज़रूरी नहीं कि सच में अपने ही हो। ये बहुत बड़ा इल्यूज़न इनका टूट रहा है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी, बड़ी ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। चलिए हम थोड़े से और कार्ड्स यहाँ पे लेंगे और भी क्लियरिटी लेंगे, ठीक है। देखते हैं कि और क्या आता है निकल के। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आगे क्या होने वाला है और इनके शत्रुओं का और क्या हाल होने वाला है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे देखिए आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत तगड़ी है, बहुत तेज़ है। आपको एक पावर दी गई है कि आपको इंट्यूशन पहले से आने लगती है। कुछ भी बुरा होने वाला होता है, कोई आपका ना छुपा हुआ आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब बाहर निकल के आएंगी। कोई छुपी हुई नॉलेज है, जहाँ आपकी नॉलेज इन लोगों की वजह से दब गई थी या दबा दी गई थी, तो वो अब बाहर निकलने वाली है। वो कहाँ पे थी? आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी नॉलेज है जो जब बाहर निकलेगी लोगों को एनलाइटमेंट करने में बड़ा हेल्प करेगी। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, तो मैंने पहले ही कहा, देखिए कोई आपकी एनर्जी, आप मेल हैं या फीमेल हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन जैसी आपकी एनर्जी है। आपके नाम के आगे डिवाइन जुड़ा हुआ है, तो सोचिए कितनी बड़ी ताकत होगी। ऐसे ही आपकी प्रार्थना थोड़ी ना ईश्वर के पास पहुंच गई। यहाँ पे आपको अब अपने ऊपर ट्रस्ट आने वाला है, क्योंकि आपकी जो प्रार्थना पहुंची है, बहुत आपने सहन किया, उसके बाद तंग आके आपने ईश्वर से प्रार्थना की है, और अब ईश्वर पे और आपको खुद पे इतना बड़ा ट्रस्ट होने वाला है, बहुत बड़ा, कि आपको पहले से ही है, लेकिन और भी क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल गई है। ये किसने दिया? आपकी प्योरिटी ने। इतनी प्योर सोल हैं आप, हाई मॉरल्स हैं आपके, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके फेथ का बहुत टेस्ट यहाँ पे ईश्वर ने पहले भी लिया है, और आप उसमें जो है टेस्ट ऑफ फेथ काफ़ी आप उसमें पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपने ऐसे लोगों से जो जलने वाले हैं, आपके दुश्मन हैं, आपने एक बाउंड्री पहले ही क्रिएट कर ली थी अपनी। यहाँ पे देखिए उनसे दूर रहना, और उनकी चीज़ पहले आपने बहुत सहन किया है, इसी के कारण अब आपके पास प्रार्थना के सिवा कुछ भी नहीं बचा, और वो प्रार्थना सुनी गई आपकी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अब आप बहुत खुद को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। मेडिटेशन के आप इस समय मेडिटेशन के मोड में हो सकता है। आप काफ़ी मेडिटेशन करते हो, मंत्रा चैंट करते हो, भक्ति करते हो, कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पे आपकी अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई हेल्थ इशू थी, या किसी चीज़ का डर था, ऐसे लोगों से आपको डर था, या फैमिली के ऐसे मेंबर आपके हो सकते हैं जो आपको या तो डराते धमकाते हो, या आपके ऊपर कुछ इन्होंने ऐसा स्पेल किया था जिसके कारण आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आई, और आपको हमेशा रात में डरावने सपने आए। ऐसा कुछ आपके साथ ज़रूर हुआ है, लेकिन आप बहुत प्योर सोल हैं। ज़्यादा देर ये चीज़ें टिकी नहीं हैं, आई हैं, तुरंत बैकफायर भी हुआ है, और आपकी प्रार्थना पे तुरंत डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जितनी भी नेगेटिविटी थी आपकी ज़िंदगी से, तुरंत गायब कर दी गई है, हटा दी गई है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काफ़ी नर्चरिंग नेचर आपका है, एक मदर जैसी एनर्जी मुझे लग रही है आपके साथ।
यूनिवर्स, मदर गाया, मदर नेचर, ये सारी की सारी एनर्जीज आप सबसे कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे देखिए अब आप एक प्रैक्टिकल नेचर में आ चुके हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आप एक प्रैक्टिकल इंसान बन चुके हैं। अपने सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको किसी ने यहाँ पे धोखा दिया है, रिलेशनशिप में आपके साथ चीट किया है, आपको ऐसे ही अकेला छोड़ दिया है, लेकिन आप बहुत प्योर सोल है और बहुत ताकतवर सोल है, जिसके कारण अब आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल होने का एक प्लान जो अपनाया है, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया की अच्छाई और बुराई से पूरी तरह आप वाकिफ़ हो चुके हैं। यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा आपको फाइनेंशियली पूरी तरह सपोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे पूरी तरह से ना, आप अगर आपके बच्चे हैं तो आपने ये बीड़ा उठा लिया है कि अब आप उनकी पूरी तरीके से जो आप सिंगल पेरेंट अगर होंगे, आपको कहीं धोखा मिला है किसी से, तो आप अब एक अच्छे पेरेंट बन के दिखाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे आपको अकेला छोड़ा गया है ना, लेकिन आपने उस अकेलेपन को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है। काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी आता है, ये वाला कार्ड आप देख सकते हैं। ये अब यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। आपको आपकी फैमिली लाइफ डैमेज करने में यहाँ पे कुछ लोगों का हाथ रहा है। आपके बच्चे ज़रूर 2 हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी फैमिली लाइफ थी, पर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं, 3 लोगों की एनर्जी पहले भी आई थी, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने पूरी तरीके से आपकी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करके आपको अकेला छोड़ा है। हो सकता है आप उनसे कहीं दूरी पे रहते हो, या दिलों की दूरियां बन गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ना यहाँ पे आप खुद को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, और शत्रुओं का तो यहाँ बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्योरिटी, आप जो एक बहुत प्योर सोल है, जिसके कारण पूरा यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी मदद कर रही है। आप कहीं अकेले नहीं है, ऐसा आपको फील हो सकता है, पर आप हैं नहीं यहाँ पे अकेले। बहुत ही अच्छा यहाँ पे ना ईश्वर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, एक ऐसा इंसान जो ये जताता रहा कि वो बहुत आपको प्यार करता है, सर पे बिठा के रखता है, पर देखने में तो यही आया आज तक। जब जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आपने फेस किया, जब जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई, इसने कभी भी आपके लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे ये लग सके कि हाँ ये आपसे प्यार करता है। इस इंसान ने हमेशा आपको एक अपना कंट्रोलिंग पावर दिखाई, कंट्रोल में हमेशा रखने की कोशिश की। डिप्लोमेटिक नेचर हमेशा रहा है इसका। इमोशनली हमेशा ये आपको तोड़ता रहा। ये जो भी इंसान है, ये एक लीडर की तरह आपके साथ हमेशा पेश आया है, और आप हमेशा से एक एम्पैथ रहे हैं। हर एक इंसान का दुख आप फील करने वाले ऐसे एम्पैथ आप रहे हैं, जिसको इसने इतने ज़्यादा टॉर्चर किया ना कि मैं यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ। तो इसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन इसके साथ आपका हो सकता है। अगेन यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। अब आपने क्या सीखा अपनी ज़िंदगी से कि इमोशंस को कभी भी, अपने इमोशंस को, अपने दुख को, अपनी कमज़ोरी को किसी के सामने जाहिर ना करना, एक बहुत बड़ा लेसन आपने सीखा है। जिसके आगे भी आपने बोला, उसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब आपने ये सीखा है, आपने अपने इमोशंस पे अब पूरी तरीके से आप बैठ चुके हैं, इमोशंस को दबा चुके हैं, अपने इमोशंस को बहने नहीं दे रहे हैं। इमोशंस पे फुल्ली कंट्रोल आपका आ चुका है, और अब आप एक ही इंसान से जुड़े हैं, वो ईश्वर से। इसीलिए उन्हीं से आपने प्रार्थना की है, और पूरी प्रार्थना आपकी यूनिवर्स में गई है, डिवाइन ने सुनी है। और जिसने भी यहाँ पे आपको तंग किया ना, इस रीडिंग में निकल के आया, तो वहाँ फॉरन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लिए। सोचिए आप क्या मायने रखते हैं ईश्वर की ज़िंदगी में।
ईश्वर के लिए क्या मायने आप रखते हैं, इस कार्ड से आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे उन्हें वक्त से पहले ही, आपको जिसने सताया उसे वक्त से पहले ही सज़ा का ऐलान कर दिया गया और उसकी ज़िंदगी में भयंकर सज़ा वो इंसान भुगत रहा है। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स बताती हूँ। 9 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नंबर हो सकते हैं। अब कुछ एज यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले 42, 50, 49, 49, 45 भी है यहाँ पे एज, 44, 45, ये है कुछ एज निकल के आए हैं। तो आप देखिएगा आपको कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।